तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका लेखा शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका लेखा शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होना तो इस वाले बार कोड को आप लोग स्कैन करके देख लेना। 100% एकदम हमारे पास में प्यारे बच्चों आपका असली वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सरलता। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया। देखो प्यारे बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा लुकास पेसियोली। इसका राइट आंसर होगा आ नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रलेख जिसके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाता है कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रमाणक कहलाती है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, तलपट है। देखो प्यारे बच्चों, तलपट क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिख कर आना होगा शेषों की सूची। इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्या लिखा है, 7 नंबर का ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मूल्यह्रास का संबंध है। देखो प्यारे बच्चों, मूल्यह्रास का संबंध किससे है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 12 नंबर का, जिससे कि होगा स्थायी संपत्ति से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मजदूरी व वेतन को लिखा जाता है। छठे नंबर का प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यापार खाते में से लिखा जाता है। व्यापार खाता इसका राइट आंसर होगा। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को बता देता हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन, पुस्तक पालन में केवल घटनाओं का लेखा होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, पुस्तक पालन में केवल आर्थिक घटनाओं का लेखा होता है। तो यहाँ से आपको आर्थिक लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जीएसटी जुलाई से लागू किया गया। देखो प्यारे बच्चों, जीएसटी कब से लागू किया गया, जुलाई 2017 से लागू किया गया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्ययों के भुगतान से पूंजी होती है। देखो प्यारे बच्चों, व्ययों के भुगतान से पूंजी में क्या होती है प्यारे बच्चों, कमी होती है। कमी इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, उचंत उदरत खाता एक खाता है। देखो प्यारे बच्चों, कैसा खाता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अस्थायी खाता। कैसा, अस्थायी, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, फर्नीचर क्रय का लेखा क्रय पुस्तक में किया जाता है। तो ये एक होगी। देखो प्यारे बच्चों क्या होगी, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, ये सैद्धांतिक अशुद्धि होगी। कैसी प्यारे बच्चों, सैद्धांतिक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि दर्शाती है। देखो प्यारे बच्चों, वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, लाभ दर्शाती है। ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी। तो देखो पहली जोड़ी देखते हैं। पहली जोड़ी के प्लान प्यारे बच्चों आपको कर लेना सी नंबर से। दूसरे नंबर की जोड़ी के प्लान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा एफ नंबर से। दूसरी जोड़ी के प्लान प्यारे बच्चों आपको एफ से करना होगा। और तीसरे नंबर की जो जोड़ी प्यारे बच्चों पूछी गई ना, इसकी जोड़ी के प्लान प्यारे बच्चों आपको कर लेना ए से, उच्चावचन से। और चौथे नंबर की जो जोड़ी प्यारे बच्चों पूछी, इसकी जोड़ी के प्लान आपका हो जाएगा लाभ हानि खाता से। और पाँचवें नंबर की जो जोड़ी प्यारे बच्चों पूछी गई ना, इसकी जोड़ी के प्लान आपको करना है चिट्टा से। और इसके बाद में देखो छठे नंबर की जो जोड़ी पूछी गई है, इस जोड़ी के प्लान प्यारे बच्चों आपको करना होगा चिट्टे के दायित्व पक्ष में। और पूर्वदत्त व्यय की जोड़ी के प्लान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा किससे, देखो सातवें नंबर की जोड़ी के प्लान प्यारे बच्चों आपको कर लेना है ई नंबर से। ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को भी देख लेना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वे व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है उसे लेनदार कहते हैं। ये आपका असत्य हो जाएगा। और लेखांकन प्रमुख मौखिक विवरण होता है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और खाते के दाएं पक्ष को जमा पक्ष कहते हैं। तो देखो बार जो ये आपका क्वेश्चन सत्य हो जाएगा।
क्रय पुस्तक में नगद व उधार क्रय का अभिलेखन किया जाता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। क्षतिपूरक अशुद्धियों का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे 5वें नंबर का, ये भी आपका सत्य होगा। और उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सत्य सत्य वगैरह सब कुछ बता दिए हैं। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों नगद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, नगद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है व्यापार में स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है। ये लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, पृथक अस्तित्व की मान्यता के अंतर्गत ही आता है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग पृथक और उसके बाद में आगे लिखोगे अस्तित्व की मान्यता के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, नकल बही के प्रारूप में कितने खाने होते हैं। देखो प्यारे बच्चों नकल बही के प्रारूप में 5 खाने होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो यहाँ तक के क्वेश्चन को उत्तर बता दिए मैंने आपको। रोकड़ बही कौन सा शेष बताता है। देखो प्यारे बच्चों रोकड़ बही जो है ना नामे शेष बताता है। कौन सा शेष प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग लिख कर आओगे नामे शेष। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, व्यापारी या ग्राहक के द्वारा बनाया जाता है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग व्यापारी या ग्राहक के द्वारा ये बनाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विक्रय पुस्तक का योग 500 अधिक लगाया गया किस प्रकार की अशुद्धि है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख देना है हिसाब की अशुद्धि। कैसी अशुद्धि है प्यारे बच्चों, हिसाब की, और उसके बाद में आगे लिखोगे अशुद्धि इसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग लिख लें हिसाब की अशुद्धि। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए संचय को क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों विशेष उद्देश्य के लिए जो संचय बनाए जाते हैं ना इसको कहते हैं विशेष संचय। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग विशेष और उसके बाद में आगे लिख दोगे संचय, इसको कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो लेखांकन से क्या से, पूंजी से क्या से है। उसके बाद में देखो लेखांकन सिद्धांत किसे कहते हैं। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 तक के 18 तक के इन सभी क्वेश्चन को देख लो। प्रश्न नंबर 19 ये पूछा है, 20 ये पूछा है, 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, 22वां क्वेश्चन ये दे रखा है। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको आगे इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, 6 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये पूछा गया है, इसको भी देख ले आप लोग। 7 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये दे रखा है। 8 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये आ गया। और 9 के बाद में देखो 9 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख ले। 10 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है, 12 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये दिया गया है। 13 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 14 के बाद में देखो अगला को जो क्वेश्चन पूछा ना इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख ले। प्रश्न नंबर 15 ये पूछा गया है। 15 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, इस प्रकार से आप लोग इनको देख ले। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये आपको दे रखा है। 16 के उत्तर को भी आप लोग देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख ले। 17 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। पूछंत खाते की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपसे पूछी गई, इसको भी देख ले। मूल्यह्रास की स्थिर किस्त पद्धति और अवशिष्ट मूल्य पद्धति में अंतर प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया, इसको भी आप लोग देख लेना। चिट्टा बनाने के कोई 3 उद्देश्य प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। सकल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा, इसको भी देख ले आप लोग। दिल्ली के अनुदीप की पुस्तकों में निम्नलिखित प्यारे बच्चों आपको लेखा करना है, तो इसको भी आप लोग देख लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में बिल्कुल बेशक वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 22 प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया। 23वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा, इसको भी देख लेना आप लोग। और उसके बाद में देखो बाकी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से आप लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ लें। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।